अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हैदराबादी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन 65 की रेसिपी, वो भी थिक ग्रेवी के साथ। ये वीडियो देखने के बाद आपके मुंह में पानी तो लाजमी आया होगा। चलें जी, हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले जो हमें चीज़ें चाहिए वो है चिकन मैंने यहाँ पे बोनलेस लिया है। इसके छोटे छोटे आप पीस कर लें और इसको अच्छे तरीके से वॉश करके किसी छलनी में रख दें ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो रिमूव हो जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर और इसके बाद इसमें हाफ़ टी स्पून हम नमक ऐड कर देंगे। एक नींबू का रस इसमें ऐड कर देंगे। वन टेबल स्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम जो फूड कलर है वो इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि जो भी हमारे स्पाइसेस हैं हमने इसमें ऐड किए हैं वो अच्छे तरीके से चिकन के साथ जो है वो लग जाएं और उसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। चलें जी, हमने ये अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसके बाद जो हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून ही हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। ये जो है इससे क्या होगा बेकिंग सोडे से कि चिकन जो है वो हमारा ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और एक इसमें हम अंडा ऐड कर देंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। चम्मच को आप अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा जो है वो नहीं लगना चाहिए। बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ किया करें, रिज़्क को ज़ाया नहीं किया करें। और ये देखें, हाथों की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम चिकन को 15 से 20 मिनट तक सिर्फ रेस्ट देंगे ताकि अच्छे तरीके से चिकन जो है हमारा मैरिनेट हो जाए। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे कि कढ़ाई में हम ऑयल रख देंगे और देखें ऑयल हमारा बहुत गर्म हो चुका है। बहुत ठंडे ऑयल में आप चिकन को ऐड नहीं करेंगे, इससे क्या होता है कि चिकन जो है वो क्रिस्पी नहीं होता। और देखें आंच आपने इसकी फ्लेम जो है वो हाई रखनी है और एक एक करके हम इसमें चिकन जो है वो ऐड करते जाएंगे। चलें जी, इसको हम रेस्ट देंगे। ये तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको लगेंगे और अच्छे तरीके से चिकन का कलर जो है वो भी ब्राउन हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन जो हमें चाहिए। और अंदर से चिकन बहुत ज़्यादा जूसी होगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा और बाहर से जो चिकन है वो बहुत क्रिस्पी होगा क्योंकि हमने इसमें जो है कॉर्नफ्लोर और मैदा ऐड किया है। और इसको गलाने के लिए, इसको सॉफ्ट करने के लिए हमने इसमें मीठा सोडा जो है बेकिंग पाउडर वो इस्तेमाल किया है। चलें जी, 5 से 6 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह से इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और बाकी जितना भी चिकन आपने मैरिनेट करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और सबको इसी तरीके से 5 से 6 मिनट लगेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। चलें जी, ये चिकन निकालने के बाद आप इसको इस तरीके से भी खा सकते हैं, केचप या किसी भी रायते के साथ, और चाहें तो आप ग्रेवी के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। ये दोनों तरीक़ों से बहुत मज़े का लगता है। चलें जी, अब हम इसका जो ग्रेवी के लिए वो है मिक्सचर है वो तैयार करती हैं। यहाँ पे चाहिए हमें 1 प्याली दही, इसमें 2 टेबलस्पून मैंने सिरका ऐड किया है और 2 टेबलस्पून ही इसमें हम सोया सॉस और 2 टेबलस्पून ही हम इसमें चिली सॉस ऐड कर देंगे।
2 टेबलस्पून ही हम इसमें ग्रीन चिली सॉस जो है वो ऐड करके इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक और थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे। अब सारे जो मसाले हैं, सॉसेस हैं, इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। और थोड़ा सा आप इसमें एंड में पानी भी ऐड कर दें अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो। यहाँ पे मैं केचप ऐड करना भूल गई थी, तो बाद में मैंने इसमें टमाटो केचप जो है 2 टेबलस्पून वो ऐड कर दिए थे। और ये देखें, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दें। अगर आपको ग्रेवी कम चाहिए तो आप इसको पानी ऐड मत करें। चलें जी, उसी कढ़ाई में मैंने ये जिसमें चिकन को फ्राई किया था वही मैंने ऑयल लिया है और 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल है। इसमें हम 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और साथ ही साथ हम मीडियम साइज़ की 2 प्याज बारीक काट के वो भी इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को 2 से 3 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, जब तक लहसुन और अदरक का जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। तब हम इसमें 1 चम्मच 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे ताकि इसकी खुशबू भी मज़ीद बढ़ जाए। और चलें जी, इसको 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद हमने जो इसके ग्रेवी तैयार की थी, इसमें सॉसेस तैयार की थी, वो ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से बर्तनों को साफ़ किया करें। और ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। और इसको तकरीबन हम 2 से 3 मिनट सिर्फ कुक करेंगे। और जब ग्रेवी हमारी पकेगी, इसमें हमने जो चिकन फ्राई किया था तो वो ऐड कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और ग्रेवी को और थिक करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 टेबलस्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें वो ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी ग्रेवी जो है वो बहुत थिक हो जाएगी और बहुत मज़े की हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप। अब हम लास्ट में इसमें कुछ हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इस यहाँ पे काट के भी ऐड कर सकते हैं या ऐसे ही। और कुछ हम इसमें धनिया पुदीना बारीक काट के वो ऐड कर देंगे। चलें जी, हमारा जो चिकन 65 है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना ये प्यारा खूबसूरत कलर इसका आया है और ये खाने में भी उतना ही मज़ेदार है माशाल्लाह से। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, मुझे लाइक कमेंट एंड शेयर किया करें मेरी वीडियोस को, और ताकि मुझे पता लग सके कि मेरी जो मेहनत है वो रायगा नहीं गई। तो ये देखिए, हम ऊपर से थोड़ी सी गार्निश कर देंगे धनिया पुदीना हरी मिर्च और हरा प्याज से। ये मैंने बारीक काट के इसके ऊपर ऐड कर दिया है। तो आप इसको एक बार बना कर देखें, बहुत मज़े के। आप इसको चाहें तो रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, या फिर आप इसको चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं, मेहमानों के सामने पेश कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार और बहुत चटपटा चटखारेदार ये चिकन 65 बनकर तैयार होता है। और ये देखें, आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है मुझे लाजमी बताया करें। और ये एक बाइट आप लोगों के लिए है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बाहर से कितना मज़ेदार और अंदर से उतना ही ये सॉफ्ट है। ये देखें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।